ऊंट और व्यापारी की ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको आपके जीवन में काम आने वाली ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी गरीब नहीं रहोगे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। तो दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि आपके हालात आपके नियंत्रण से बाहर हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन को नहीं सुधार सकते? तो आपकी भी हालत इस कहानी में कुछ इसी ऊंट की तरह है, जो आज़ाद होने के बाद भी अपने आप को गुलाम मानता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को, ऊंट और व्यापारी की कहानी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपके जीवन में मानसिकता का क्या महत्व है। एक बार की बात है दोस्तों, एक व्यापारी अपने 4 ऊंटों के साथ में व्यापार करने के लिए जा रहा था। चलते चलते जब उस व्यापारी को रात हो गई तो वह एक सराय में ठहरा। सराय में ठहरने से पहले वह अपने ऊंटों को बांधने लगा। 3 ऊंट तो उसने एक पेड़ से बांध दिए थे। जब व्यापारी 3 ऊंट बांध चुका था, फिर उसने देखा कि चौथा ऊंट बांधने के लिए उसने जो रस्सी रखी थी वह रास्ते में कहीं गिर गई और अंधेरा भी बढ़ रहा था। व्यापारी के पास और कोई रस्सी भी नहीं थी जिससे कि वह उस ऊंट को बांध सके। उसने आसपास देखा कि शायद उसे कोई दूसरी रस्सी मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रस्सी नहीं मिली और ऊंट को बांधना भी जरूरी था, नहीं तो ऊंट रात्रि में कहीं भी जा सकता था। मित्रों, थक हार करके और परेशान होकर व्यापारी वहीं बैठ गया। तभी सराय का मालिक आया। सराय के मालिक ने व्यापारी से पूछा, क्या हुआ श्रीमान जी, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। तब व्यापारी ने सराय के मालिक को अपनी समस्या बताई। व्यापारी की बात सुनकर के सराय का मालिक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, बस इतनी सी बात, ये तो कुछ भी समस्या नहीं है। आप एक काम करिए, आप इसे ऐसे ही बांध दीजिए। व्यापारी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसे ही बांध दीजिए मतलब? ऐसे ही बांधने का मतलब यानी कि आप इसे बिना रस्सी के ही बांधने का अभिनय कीजिए। आप यकीन मानिए, ये कहीं नहीं जाएगा। तब उस व्यापारी ने उस ऊंट को बिना रस्सी के ही ऐसे ही झूठ मूठ बांधने का नाटक किया और वह ऊंट शांतिपूर्वक बैठ गया। व्यापारी ने उस ऊंट को खाने के लिए कुछ चारा डाला और सराय के मालिक को धन्यवाद दिया और व्यापारी आराम करने के लिए सराय में चला गया। जब सुबह हुई, व्यापारी जागा। उसने अपने आगे की यात्रा तय करने की तैयारी की। सबसे पहले उसने आकर के अपने ऊँटों को देखा कि कहीं वो ऊँट चला नहीं गया हो। तो सभी ऊँट एक जगह बैठे थे। बिना रस्सी वाला ऊँट भी अपनी जगह बैठा है। व्यापारी ने तीनों ऊँटों की रस्सी खोली और तीनों ऊँट उठ खड़े हुए, लेकिन चौथा ऊँट नहीं खड़ा हुआ। व्यापारी ने उस ऊँट को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ऊँट उठा नहीं। व्यापारी उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लाया। तभी सराय का मालिक फिर से आ गया और व्यापारी को टोकते हुए बोला, अरे भाई, क्या करते हो? इस बेजुबान जानवर को क्यों मारते हो? व्यापारी ने बताया कि वह बहुत देर से प्रयास कर रहा है, लेकिन वह ऊँट खड़ा नहीं हो रहा है। तब सराय के मालिक ने कहा कि वो उठेगा कैसे, पहले उसकी रस्सी तो खोलो। व्यापारी बोला, रस्सी? कौन सी रस्सी? अरे वही रस्सी जिससे आपने इसको रात में बांधा था। व्यापारी बोला, रात में तो बस हमने इसे ऐसे ही बांधने का नाटक किया था। सराय का मालिक बोला, भाई, वैसा ही नाटक आपको फिर करना है। यह सुनकर व्यापारी ने वैसा ही नाटक किया जैसा कि उस सराय के मालिक ने कहा था। मित्रों, फिर वैसे ही नाटक करने से ऊंट ने तुरंत समझ गया कि अब मैं बंधन से मुक्त हो गया हूँ और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। व्यापारी ने कहा कि ऊंट ने कैसे मान लिया कि वह बंधन में था, अब उसे आज़ाद किया गया है। व्यापारी ने इसका कारण पूछा तो सराय के मालिक ने उसका कारण बताया। इसका कारण है ऊंट की मानसिकता।
ऊंट हो या इंसान, वो अपनी जैसी मानसिकता बना लेता है तो उसे अपने हालात वैसे ही नजर आते हैं। जब आपने इसे बांधने का नाटक किया था तब इसने अपनी मानसिकता बना ली थी कि मैं अब बंध चुका हूँ, इसलिए यह ऊंट आपके उठाने पर भी सुबह नहीं उठा था। तब भी उसकी यही मानसिकता थी कि अभी मैं बंधा हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकता। और जब आपने इसे खोलने का नाटक किया तो ये समझ गया कि अब मैं खुल चुका हूँ, अब मुझे आज़ाद कर दिया गया। तब व्यापारी को आज मानसिकता की ताकत समझ में आ गई। व्यापारी ने सराय के मालिक को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और वह अपनी राह पर चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी केवल ऊंट की नहीं, ये हम सबकी है। जो व्यक्ति अपनी यही मानसिकता बना लेता है कि अब हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे पास बहुत से गुण हैं, परंतु हम अपने नकारात्मक मानसिकता के शिकार हो अपने हालातों को बदतर बना लेते हैं। हम सबके अंदर वो गुण मौजूद हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, परंतु आप फिर भी यही स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रह जाते। यदि आप अपना सुखी जीवन चाहते हैं तो आप अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने हालातों को बदलिए और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखिए। मित्रों, आप जो भी महसूस करते हैं वह आपके चेहरे पर झलकता है। इसलिए मित्रों, आप हमेशा खुश और सकारात्मक रहिए, तो आपके जीवन में खुशियां लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऊंट और व्यापारी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।